आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है? त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्व समीकरण, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी। जैसे त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है? जैसे त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। क्या? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन किया जाता है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। जैसे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति ये हुआ त्रिकोणमिति। त्रिकोण जैसे त्रि मतलब तीन होता है। त्रि मतलब कितना होता है? तीन। कोण मतलब कोण। और मिति मतलब माप। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण और मिति मतलब माप, यानी तीनों कोण का माप का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। बेसिकली इसमें समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज का, जिसमें एक कोण कितना का होता है? 90 डिग्री का। अब आगे देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? जैसे यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित करते हैं। जैसे क्या है? यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, तो ये तो 90 के होगा, तो ये कितना का होगा? 90 से कम होगा, यानी ये न्यून कोण का होगा। किसी एक कोण, तो किसी एक कोण और दो भुजाओं के बीच का संबंध दर्शाएगा, तो उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे अगर यहाँ कोण लेते हैं तो ये कोण और दो भुजाओं के बीच का रेशियो बताता है, उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होते हैं? 6 होते हैं। पहला कौन सा है? साइन। दूसरा कौन सा है? कॉस। तीसरा कौन सा है? टेन। चौथा कौन सा है? कॉट। पांचवा कौन सा है? सेक। छठा कौन सा है? कॉसेक। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक, छठा कॉसेक। अब यहां देखिए, कोणों को कुछ संकेत, जैसे क्या है? कोणों को कुछ संकेत से भी दर्शाते हैं। ये तो 90 का है, ये कोण,
कोणों को कुछ संकेत से भी दर्शाते हैं। जैसे कोणों को कुछ संकेत से दर्शाते हैं, जैसे में थीटा, इसको थीटा करें। दूसरा में क्या, अल्फा, बीटा, गामा, फाई। इसे कोणों को कुछ संकेत से दर्शाते हैं, जैसे थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, फाई, ये सबका संकेत नाम है। अब समकोण त्रिभुज को देखते हैं। क्या देखते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 का होगा, ये। तो 90 का जो सामने वाला रहेगा वो कर्ण होता है, वो कर्ण होता है। और जिस पे कोण बनेगा, जैसे ये थीटा ले, जिस पे कोण बनेगा वो आधार होगा, आधार होगा। अब कोण के जो सामने वाला रहेगा वो लंब होगा। तो क्या है, समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाला होगा वो कर्ण होगा, और जिस पे कोण बनेगा, जैसे थीटा कोण बनेगा, तो जिस पे कोण बनेगा वो क्या होगा, आधार होगा। और कोण के जो सामने वाला होगा वो लंब होगा। जैसे एक त्रिभुज आओ देख लेते हैं, यहां ये 90 होगा, तो 90 के सामने वाला तो कर्ण होगा, कर्ण होगा। हम अगला कोण यहां बनेगा, यहां कोण बनेगा, तो ये कोण किस पे बन रहा है, इस पे बन रहा है, तो ये क्या होगा, आधार होगा, आधार होगा, आधार होगा। और कोण जिसके बन रहा है उसके सामने क्या होगा, लंब होगा, लंब होगा। ये क्या होगा, कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा। आधार होगा उसको बेस कहते हैं, यानी बी से सूचित करते हैं। ये जो लंब होगा उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे किससे सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। और जो कर्ण होगा वो हाइपोटेनस, तो इसको एच से सूचित करते हैं। अब इसको दर्शा देते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी। जो 90 के डिग्री के सामने वाला होगा वो कर्ण होगा, और जिस पे कोण बनेगा वो आधार होगा, और कोण के सामने वाला भुजा लंब होगा। अब यहां देखिए, ये त्रिभुज है, त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, इसके सामने वाला ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। इसमें अब क्या होता है, जैसे साइन थीटा, साइन है, मान कोण कितना है, थीटा है, तो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब क्या, P, और कर्ण कितना, H, यानी P/H होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी P/H। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है,
आधार बटे कर्ण, यानी आधार बी, कर्ण क्या एच। आधार थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी बी बाई एच। अब देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, आधार यानी लंब P आधार B। यहां से देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी P बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी B बाई एच। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार यानी P बाई बी। अब इसी तरीके से और होता है। जैसे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार, आधार बटे लंब, लंब यानी B बटे P। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। अब सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार यानी H बटे B। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार यानी H बटे B। अब आगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब यानी H बटे P। अब यहां देखिए कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब यानी B बटे P। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार यानी H बटे B। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब यानी H बटे P। अब हम लोग पाइथागोरस में पढ़े हैं। पाइथागोरस में क्या पढ़े हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी कर्ण यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। पाइथागोरस में ये हम लोग पढ़े हैं। अगर यहां से h बराबर लिखे तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो यहां जाएगा तो रूट में होगा यानी पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्या पढ़े हैं पाइथागोरस में, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो h बराबर रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब यहां से फिर से अगर h स्क्वायर नहीं, यहां से अगर पी स्क्वायर निकालना हो तो पी स्क्वायर बराबर कितना होगा, एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, क्योंकि पी यहीं रहने देंगे। अब बी स्क्वायर को एच स्क्वायर तरफ लाएंगे तो माइनस में बी स्क्वायर। तो यहां से अगर पी बराबर निकालें तो पी बराबर कितना होगा, एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। यहां तक सबके समझ में आ गया। फिर से एक बार देखते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस में। तो एच बराबर कितना होगा, रूट अंदर यहां से h बराबर होगा रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब यहां से पी स्क्वायर निकालना है तो पी स्क्वायर को रहने देंगे, एच स्क्वायर तरफ लाएंगे बी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी बराबर कितना आएगा, रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब इसी तरीके से बी स्क्वायर बराबर निकालना रहेगा तो बी स्क्वायर बराबर कितना होगा एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। अगर बी बराबर निकालना हो, अगर बी बराबर निकालना हो तो इधर रूट में होगा एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। ये हम लोग को याद रखना होगा। हम लोग अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध से कुछ फॉर्मूला। अब हम लोग क्या देखते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध से कुछ फॉर्मूला। जैसे फर्स्ट में है कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है। कैसे होता है सो देखेंगे। साइन थीटा बराबर कितना होता है 1/cosec थीटा। तो इसको सिद्ध करें। तो इसको लेंगे RHS। तो RHS में कितना दिया हुआ है 1/cosec थीटा। तो इसको लिखेंगे 1/cosec थीटा कितना होता है H/P। तो P यहां से कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो कितना हो जाएगा P/H, यानी P/H कितना होता है साइन थीटा। साइन थीटा यहां से RHS ये हो गया। जैसे क्या होता है साइन थीटा और 1/cos थीटा होता है फॉर्मूला। तो कैसे होता है सिद्ध करके देखेंगे। तो RHS से लिखेंगे तो 1/cosec थीटा RHS में। इसके बाद तो 1/cosec थीटा कितना H/P होता है। तो ये P ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा P/H। P/H कितना होता है साइन थीटा, यानी RHS साइन थीटा आ गया। अब इससे और आगे फॉर्मूले यानी साइन थीटा यहाँ भागा में है तो इधर जाएगा तो गुना में होगा, यानी कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना होगा 1। यहाँ क्या है साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। cosec थीटा तो साइन थीटा अगर cosec थीटा यहाँ गुना में, ये भागा में है cosec थीटा तो इधर जाएगा तो गुना में, यानी साइन थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1। अब यहां से निकालना है cosec थीटा। तो क्या करेंगे cosec थीटा को इधर रहने देंगे। cosec थीटा इधर बराबर में 1, ये गुना में है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा यहां आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी 1/sin थीटा। तो cosec थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/sin थीटा, और sin थीटा बराबर कितना होगा 1/cosec थीटा। sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर कितना होगा 1 होगा। इस तरीके से हम आगे देखेंगे। इसी तरीके से दूसरा देखें cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। sec थीटा कैसे हुआ इसको सिद्ध करते हैं RHS से। तो RHS में कितना दिया हुआ है 1/sec थीटा। sec थीटा यानी 1/H/B कितना होता है cos थीटा और 1/sec थीटा। अब इसको कैसे होता है सिद्ध करके देखेंगे। तो RHS से लिखते हैं 1/sec थीटा। तो 1 sec थीटा कितना होता है H/B, यानी B अब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा B/H, यानी cos थीटा, यानी cos थीटा ये आ गया LHS। कैसे cos थीटा बराबर कितना होता है 1/sec थीटा,
अब RHS से इसको सिद्ध करेंगे तो 1/sec थीटा, तो 1/sec थीटा कितना लिखे h/b, यानी कर्ण बटे आधार। तो b ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा b/h, तो cos थीटा कितना होता है b/h होता है। अब यहां से देखेंगे cos थीटा और 1/sec थीटा, तो इसके आगे और क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये भागा में है तो इधर जाएगा तो गुना में होगा, तो कितना cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर में कितना होगा 1 होगा। ये कहाँ है भागा में है तो इधर गया तो गुना में हो जाएगा, तो कितना cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। अब यहाँ से sec थीटा बराबर निकालेंगे तो sec थीटा, ये क्या है इधर बराबर में 1 है, ये क्या है गुना में है cos थीटा, तो इधर भागा में आ जाएगा cos थीटा, यानी sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। कितना होता है cos थीटा बराबर 1/sec थीटा और cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब इसी तरीके से आगे एक और, जैसे तीसरा देखेंगे tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, tan थीटा बराबर कितना होता है 1/cot थीटा। इसको सिद्ध करते हैं RHS से, LHS से भी हो जाएगा तो 1/cot थीटा, 1/cot थीटा, 1/cot थीटा यानी 1/b/p, यानी आधार बटे लंब cot थीटा बराबर यही होता है ना। तब ये p ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा p/b, यानी एक कितना हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा कितना होता है p/b। जैसे tan थीटा बराबर कितना होता है 1/cot थीटा, कैसे होता है इसको सिद्ध करेंगे तो RHS से सिद्ध किए तो 1/cot थीटा, तो 1 और cot थीटा कितना लिखेंगे b/p, यानी आधार बटे लंब, तो ये लंब ऊपर जाएगा भागा में है तो ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा p/b, p/p कितना हो यानी लंब बटे आधार कितना होता है tan थीटा होता है, तो ये LHS आ गया। अब इसी में देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, ये भागा में है cot थीटा 1/cot थीटा, तो इधर जाएगा यहाँ तो कितना हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा, cot थीटा बराबर में 1। कितना आगे फॉर्मूला आ जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर में 1। अब cot थीटा बराबर निकालना है, cot थीटा बराबर, तो इधर तो 1 है, यहाँ cot थीटा, ये गुना में था तो इधर आया तो भागा में, यानी tan थीटा। अब यहाँ से फॉर्मूला देखें tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, फिर कितना हो जाता है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, आगे कितना होगा cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब इसी तरीके से और आगे फॉर्मूला देखते हैं। देखिए कुछ और फॉर्मूला देखते हैं, जैसे में tan थीटा बराबर कितना होता है sin थीटा बटे में cos थीटा होता है, cos थीटा कितना होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। इसको सिद्ध करेंगे LHS से या RHS से, तो RHS से ही लेते हैं, इसको कितना लिखेंगे sin थीटा बटे में cos थीटा, cos थीटा, तो sin थीटा को कितना लिखते हैं, sin थीटा को लिखते हैं लंब बटे में कर्व, और cos थीटा को कितना लिखते हैं आधार बटे कर्व। तो कर्म से कर्म ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार कितना किसका होता है
टेन थीटा का होता है, टेन थीटा यानी LHS। जैसे देखेंगे क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसको सिद्ध करेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा RHS में है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ देखें, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसका होता है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा का है, LHS में है, यानी इतना सिद्ध हो गया। अब इसी तरीके से और देखेंगे। देखिए एक क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको सिद्ध करेंगे तो RHS, तो कॉस थीटा कितना होता है, आधार बटे कर्ण। साइन थीटा कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण से कर्ण कैंसिल, तो बचेगा कितना, आधार बटे लंब। यानी ये क्या होगा, कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा। जैसे यहाँ देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो RHS से सिद्ध करेंगे, तो RHS से सिद्ध करेंगे तो RHS में क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही ना दिया हुआ है। तो कॉस थीटा बराबर कितना लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर कितना लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आधार नीचे लंब, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब कितना होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसी तरीके से और फॉर्मूला देखते हैं। इस वीडियो में सिर्फ अभी फॉर्मूला ही देख लेंगे, उसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए कुछ फॉर्मूले, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालें, साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो इधर कितना है, 1। ये प्लस वाला उधर जाएगा तो कितना है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा बराबर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या होगा, रूट में होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर 1 है, इधर प्लस वाला जाएगा तो माइनस में, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा निकालना होगा तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में आएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर 1 है, ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इधर रहने दिए, इधर 1 है, ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा बराबर कितना, रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर यहाँ से हटा तो कहाँ जाएगा, रूट हो जाएगा इधर बराबर के इस तरह, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर कितना होगा, रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से देखिए एक और फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालना होगा तो 1 इधर है, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर कितना होगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर जाएगा तो रूट में होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर कितना रूट अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरीका से होगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। जैसे टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले लिए तो माइनस से प्लस में हो गया टेन स्क्वायर थीटा, इधर बचा कितना सेक स्क्वायर थीटा, ये वाला 1 इधर आया तो माइनस में 1, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा बराबर कितना होगा रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। कितना होगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन थीटा बराबर रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीका से एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कितना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा निकाले तो ये 1 है 1, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर कॉसेक थीटा निकाले तो कॉसेक थीटा बराबर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर जाएगा तो रूट में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, इधर माइनस में है तो इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। अब ये इधर कितना है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 को इधर लाएंगे तो माइनस में 1, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा बराबर रूट अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक थीटा बराबर रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा बराबर रूट अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब आगे से नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे।